तो बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को लेकर के कन्फ्यूज़ होते हैं कि अब आगे की पढ़ाई किस तरीके से जारी रखी जाए। तो उन लोगों के लिए मेरा सजेशन यही है जो अपने सब्जेक्ट को लेकर के कन्फ्यूज़ हैं। देखिए, ये बात हम बिल्कुल भी नहीं मानते कि कोई सब्जेक्ट बहुत ही टफ होता है, कोई आसान होता है। ये सब कुछ जितना भी होता है ये डिपेंड करता है कि हमारा इंटरेस्ट किन चीज़ों में है। हाँ, इतना ज़रूर मान सकते हैं हम कि आपने कुछ गुजरे हुए कल में अपने स्टडी को लेकर इतनी ही बढ़ती है, उसमें कुछ सीरियसली नहीं लिया, जिसकी वजह से आगे चल कर के कुछ चीज़ें टफ हो जाती है स्टडी में। वो तो एक स्वाभाविक सी बात है। ये जो है बाय द वे आपने अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स पास किए हैं, यहाँ से आपको सब्जेक्ट का चुनाव करना है। देखिए कि ये माना जाता है, ज़्यादातर स्टूडेंट यही मानते हैं कि मैथ हमसे अब नहीं चलेगी, तो इसके ऑप्शन में हम बायोलॉजी लें। बहुतों का ये मानना है ना तो उनसे मैथ चलती है, ना ही समझ सकते हैं कि हम बायोलॉजी भी चला सकते हैं। साइंस साइड ही उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वो चले जाते हैं कॉमर्स लाइन में। वहाँ पर रहने के बाद या अपने 2-4 साथियों से पता करने पर उन्हें पता चलता है कि कॉमर्स में भी तो बहुत सारा कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन से बचने के लिए उन्होंने ये सारे ऑप्शन अपनाए थे कि वो मैथ छोड़ करके बायोलॉजी की तरफ गए थे। बायोलॉजी में देखा कि बायोलॉजी के साथ में अदर सब्जेक्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसी चीज़ें लगी हुई जिसमें काफ़ी न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो भी बहुत टफ लगा, इसलिए वो चले गए थे कॉमर्स में। और कॉमर्स में भी जब उनको कैलकुलेशन मिला जो कि उनको काफ़ी कठिन लग रही थी, फिर वो सोचते इससे अच्छा तो मेरा वही सब्जेक्ट था, और उधर उसके लायक रहे नहीं, जाने की हिम्मत नहीं बची कि वो साइंस साइड में वो दोबारा जा सके। तो फिर सोचते हैं कि चलो एक और ऑप्शन रहता है कि आर्ट साइड में, लिटरेचर साइड में कोई सब्जेक्ट ले लिए जाए। ऐसे सब्जेक्ट जो कि उनकी नज़र में ईजी सब्जेक्ट होते हैं, ये सब्जेक्ट ले लिए जाए और हम आसानी से अपनी पढ़ाई कर लेंगे। देखिए, आपकी इंटरेस्ट अगर ऐसे सब्जेक्ट में है इन सब चीज़ों में तो ठीक है खैर, लेकिन ज़रा ऊपर से नीचे तक आने में या नीचे से ऊपर तक, ये तो मेरे कहने में भी खैर एक पक्षपात होगा कि हमने किसी को ईजी और किसी को कठिन समझ रखा है। कि जो भी है, अगर आपने मैथ को छोड़ करके उसके ऑप्शन में बायोलॉजी ली, इसलिए आपने बायोलॉजी ली कि आपको मैथ कठिन लग रही थी, तो ये बायोलॉजी की एक प्रकार से तौहीन होती है, उसकी इंसल्ट कर रहे हैं आप। मैथ और बायोलॉजी इन दोनों को भी आपने छोड़ दिया कठिन लगने की वजह से, और आप कॉमर्स लाइन में चले गए हैं। अब समझ लीजिए कि ये कॉमर्स की एक प्रकार से इंसल्ट है, इसलिए कि आप उधर के लायक नहीं है, इसलिए आप ये ऑप्शन चुन रहे हैं। इसी तरफ ये आपको कॉमर्स में भी बहुत कुछ कठिन लग रहा है, तो आपने क्या किया, उसके जगह पर लिटरेचर के कोई सब्जेक्ट ले लिए, जैसे आर्ट साइड में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और भी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। तो फिर हम वही बात कहेंगे कि ये इन सब्जेक्ट की भी एक प्रकार से तौहीन है, उसकी भी एक इंसल्ट ही है। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप पढ़ाई में मेहनत करें, उससे जी ना चुराएं। इतना मान करके चलिए, जो सब्जेक्ट आप ठान लेंगे वही आपके करियर को डिसाइड करेगा। अगर आप बहानेबाजी आज अपनी स्टडी को लेकर कर रहे हैं, तो कल और भी पता नहीं कितनी चीज़ों में जो रियल लाइफ आप जिएंगे उसमें पता नहीं कितने बहाने आप बनाएंगे। खुद से भी लड़िए, समाज से लड़ना किताबें आपको सिखा देंगी। धन्यवाद।